नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। इस वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? व्हाट वाज द टोटल वोटिंग परसेंटेज इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 67.13%। राज्य की सभी 243 सीटों पर हुए चुनाव में ईवीएम एवं पोस्टल वोट जोड़कर कुल 5,02,31,651 वोट डाले गए। राज्य का मतदान प्रतिशत कुल रहा है 67.13%। यह 1951 के पहले चुनाव, उस समय कितना वोट हुआ था? 67.69% के बाद अब तक का सबसे अधिक, यानी ये रिकॉर्ड बना। और पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था 57.29%, तो उससे लगभग 9.84% अधिक है। पुरुषों का मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 62.98%। पहले चरण में 65% मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 69%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? व्हाट वाज द टोटल वोटिंग परसेंटेज ऑफ वीमेन इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 71.78%। जो पुरुषों से कितना रहा है? 8.8% अधिक। कुल लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत महिलाओं में से 2.5 करोड़ महिलाओं ने मतदान दिया। महिलाओं का यह रिकॉर्ड भागीदारी लगातार तीसरे चुनाव में पुरुषों से अधिक रही और राज्य के चुनावी रुझान को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। अब बात करते हैं रिजल्ट की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को कितनी सीटें मिली? हाउ मेनी सीट्स डिड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए विन इन द बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 202। 14 नवंबर को घोषित परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ 202 सीटें जीतकर 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 के बहुमत आंकड़े से कहीं आगे प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के सर पर फिर से एक बार सेहरा सज गया है। यह परिणाम 2010 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड 206 सीट उस बार जीती गई थी से थोड़ा ही कम है। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, 89। जदयू को 85 सीटें मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें जीती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 और हम ने 5 सीटें जीती, तो कुल मिला के 202 सीट। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कितनी सीटें जीती? हाउ मेनी सीट्स डिड राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी विच केम थर्ड इन द बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 विन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 25 सीटें मिली है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले इंडिया गठबंधन को इस बार भारी हार का सामना करना पड़ा और इसके हिस्से केवल 35 सीटें आई। इसमें से राजद को मिली है 25 सीटें, कांग्रेस को मिली है 6 सीटें, भाकपा माले को 2, माकपा और आईआईपी को 1-1 सीट, जबकि भाकपा और वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसने जोरदार प्रचार किया था, एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन से उम्मीदवार जीते? विच कैंडिडेट्स वन बाय द बिगेस्ट मार्जिन इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कलाधर प्रसाद मंडल। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल ने रुपौली, पूर्वी चंपारण जिले की अनुसूचित जाति की आरक्षण सीट है, से सबसे बड़े मार्जिन, कितने के अंतर से? 73,572 वोटों से शानदार जीत दर्ज की, जो पूरे चुनाव का सर्वोच्च अंतर था। इन्होंने किसको हराया? राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को। इस चुनाव में कौन से उम्मीदवार सबसे कम अंतर से जीते?
विच कैंडिडेट वन बाय द लोएस्ट मार्जिन इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राधा चरण शाह। संदेश भोजपुर जिले की सामान्य श्रेणी की सीट है से जनता दल यूनाइटेड के राधा चरण शाह ने सबसे कम केवल 27 वोटों के मार्जिन से विजय प्राप्त की, जो चुनाव का सबसे रोमांचक परिणाम साबित हुआ। इन्होंने दीपू सिंह आरजेडी के कैंडिडेट थे को हराया। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे, कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? How many women MLAs have been elected in Bihar Assembly Elections 2025? The right answer is option number C, 28। 18वीं बिहार विधानसभा में कुल 255 महिला उम्मीदवारों में से 28 ने जीत दर्ज की है, जो 2020 की तुलना में अधिक है। 26 और 2015 की तुलना करें तो 28 उसी के बराबर है। भाजपा ने 12 महिलाओं को टिकट दिया, इनमें से 10 विजयी रही, जबकि जदयू से 9, लोजपा आर से 3, हम से 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 महिला विधायक बनी है, जिससे एनडीए में कुल महिला विधायक की संख्या हो गई 25। महागठबंधन में केवल राजद से 3 महिलाएं जीती है, करिश्मा, अनीता देवी और सावित्री देवी। भाजपा की छोटी कुमारी ने छपरा में गायक खेसारी लाल यादव को हराया, जबकि रेणु देवी, श्रेयसी सिंह और मैथिली ठाकुर अन्य प्रमुख भाजपा उम्मीदवार भी विजयी रही। इस चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत यानी वोट शेयर किस पार्टी को मिला है? विच पार्टी गॉट द हाईएस्ट वोट शेयर इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आरजेडी को। आरजेडी को सबसे अधिक 23% का वोट शेयर मिला है। इसकी वजह रही कि इस पार्टी ने सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, 143 सीटों पर, लेकिन जीती केवल 25। एनडीए में देखेंगे तो कुल वोट परसेंटेज रहा 46.53, जिसमें से बीजेपी को मिली है 20.08%। ध्यान में रखिएगा कि 101 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी। जदयू को मिला है 19.25%, यह भी 101 सीटों पर लड़ी थी। वोट शेयर में चौथे स्थान पर रहा है कांग्रेस 8.71% के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का अंतर कितना था? व्हाट वाज द वोट डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड ग्रैंड अलायंस इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 44.7 लाख का। एनडीए को कुल 2.33 करोड़ वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन को मिला 1.88 करोड़ वोट। सबसे अधिक वोट मिला आरजेडी को, क्योंकि 143 सीटों पर लड़ी थी, 1 करोड़ 15 लाख। सेकंड पोजीशन पर रही बीजेपी 1 करोड़ के लगभग, और जदयू को मिला है 96 लाख के लगभग। इस चुनाव में नोटा को कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत मिला? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वैलिड वोट्स डिड नोटा गेट इन बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
1.81%। इस चुनाव में कुल 9,10,730 वोट नोटा को डाले गए। यह आंकड़ा 2020 से अधिक है। 2020 में 1.26% वोट नोटा को मिला था। नोटा को लगभग 5 से 6 सीटों पर 2% से अधिक वोट मिले। राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 7.45 और वोट डाले गए लगभग 5 करोड़ के बराबर। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी? हु बिकेम द यंगेस्ट एमएलए इन 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैथिली ठाकुर। दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 25 वर्ष की उम्र में राज्य की सबसे युवा विधायक बनने का गौरव हासिल किया। मैथिली को 84,915 वोट मिले और इन्होंने राजद उम्मीदवार विनोद मिश्रा को लगभग 11,700 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित सबसे उम्र दराज विधायक कौन बने हैं? Who has become the oldest MLA elected in the 2025 Bihar Assembly elections? The right answer is option number C, विजेंद्र प्रसाद यादव। सुपौल से जदयू नेता और बिहार सरकार के ऊर्जा योजना व विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 79 वर्ष की आयु में लगातार 9वीं बार जीत दर्ज कर 18वीं विधानसभा के सबसे उम्र दराज विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मिन्नतुल्लाह रहमानी को 30,800 वोटों के बड़े अंतर से हराते हुए 1 लाख से अधिक वोट हासिल किए। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक बार विधायक बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? Who has created a new record of becoming MLA for the maximum number of times in Bihar Assembly elections? The right answer is option number C, हरि नारायण सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की हरनौत सीट से जदयू के वरिष्ठ नेता हरि नारायण सिंह, जो कि 79 वर्ष के हैं, ने कांग्रेस के अरुण कुमार को 48,335 वोटों के भारी अंतर से हराकर लगातार 10वीं बार जीत दर्ज की और बिहार विधानसभा का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो इससे पहले किसी विधायक ने हासिल नहीं किया था। पहला रिकॉर्ड सदानंद सिंह और रमई राम के नाम 9-9 की जीत का था। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहां पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। गोगाबिल झील को रामसर स्थल घोषित करने के बाद बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? आफ्टर डिक्लेयरिंग गोगाबिल लेक एज ए रामसर साइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। गोगाबिल झील को 31 अक्टूबर 2025 को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे बिहार के कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। और राज्य स्तर पर देखेंगे तो तमिलनाडु सबसे हाईएस्ट 20, उत्तर प्रदेश 10 और बिहार तीसरे स्थान पर पहुंच गया है 6 के साथ। इससे पहले बिहार में कवर झील, नागीनक्टी झील अभयारण्य, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जैसे रामसर स्थल शामिल थे। गोगाबिल को वर्ष 2019 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य का पहला सामुदायिक अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसे स्थानीय समुदाय संरक्षित करता है। आइए अब शपथ ग्रहण और मंत्रियों की चर्चा करें। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? नीतीश कुमार हैज बीन स्वर्न इन एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर ए रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10वीं बार। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने शपथ लेकर बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने 2000 ईस्वी से लेकर अब तक 10 बार पद को संभाला है। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हुआ, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए और ये देखिए पोज। मंत्रिमंडल में 26 मंत्री शामिल हुए, बीजेपी के 14, जदयू के 8,
लोजपा रामविलास के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1। मंत्रिमंडल विस्तार 15 जनवरी के लगभग संभावित है, जिसमें जदयू के और लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नई नीतीश कुमार सरकार में कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली? हाउ मेनी वीमेन मिनिस्टर्स टुक ओथ इन द न्यू नीतीश कुमार गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3। 20 नवंबर 2025 को गठित नई कैबिनेट में कुल 27 सदस्यों में से केवल 3 महिला मंत्री शामिल हैं। लेसी सिंह जदयू की, श्रेयसी सिंह भाजपा की और रमा निषाद भी भाजपा की। तो कुल हिस्सेदारी महिलाओं की कितनी है? 11.11%, जो कि कम है। श्रेयसी सिंह एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निशानेबाज हैं और जमुई का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेसी सिंह धमदाहा से जदयू की वरिष्ठ चेहरा हैं। रमा निषाद पहली बार निषाद यानी मल्लाह समुदाय से बिहार कैबिनेट में मंत्री बनी है। बिहार के नए गृह मंत्री कौन है? हु इज द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सम्राट चौधरी। 21 नवंबर को यह तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा के को गृह विभाग दिया जाएगा, जो लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार के पास था। सम्राट चौधरी पहले वित्त और व्यावसायिक कर विभाग संभाल चुके हैं। तो गृह मंत्रालय भाजपा को मिला है, तो वित्त मंत्रालय भाजपा से शिफ्ट होकर के जदयू के पास चला आया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग आवंटित किया गया है। ये विभाग भूमि रिकॉर्ड, डिजिटलीकरण और खनिज संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो बिहार की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो विजय कुमार सिन्हा पिछली सरकार में भी इन्हीं विभागों के प्रभारी रहे थे। बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विजेंद्र यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव जदयू के जो सबसे वरिष्ठतम एमएलए हैं को वित्त विभाग तथा व्यावसायिक कर विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्य बजट, कर संग्रह और आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करता है। साथ ही में ये ऊर्जा, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास तथा मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण मंत्री भी बने हैं। बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जनवरी में, तो अतिरिक्त विभाग नए मंत्री को सौंपे जाएंगे। अन्य मंत्रियों में अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, नितिन नवीन भाजपा के हैं को सड़क निर्माण एवं शहरी विकास और आवास विभाग, मदन सहनी जदयू के को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुनील कुमार। सुनील कुमार जदयू के हैं, आईपीएस रह चुके हैं, को शिक्षा विभाग के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी सौंपा गया है और ये पिछली सरकार में भी शिक्षा मंत्री ही थे। अन्य मंत्रियों में संतोष सुमन हम पार्टी के को लघु जल संसाधन, मोहम्मद जमा खान जदयू के को अल्पसंख्यक कल्याण तथा संजय सिंह टाइगर भाजपा के को श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे भाजपा के हैं। इन्हें स्वास्थ्य विभाग के साथ विधि एवं न्याय विभाग भी आवंटित किया गया है। अन्य मंत्रियों में अरुण शंकर प्रसाद भाजपा के हैं को पर्यटन एवं कला, संस्कृति एवं युवा, सुरेंद्र मेहता भाजपा के को पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद भाजपा के को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राम कृपाल यादव। राम कृपाल यादव भाजपा के हैं को कृषि विभाग दिया गया है, जो बिहार की 70% आबादी पर निर्भर कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इसमें फसल बीमा, सिंचाई तथा किसान कल्याण योजनाएं शामिल हैं। अन्य मंत्रियों में संजय पासवान एलजेपी आरबी के को गन्ना उद्योग, लखेंद्र रोशन भाजपा के को SC ST कल्याण और प्रमोद चंद्रवंशी भाजपा के को सहकारिता एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आवंटित किया गया है। बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिलीप जायसवाल। ये भाजपा के हैं। इन्हें उद्योग विभाग दिया गया है, जो निवेश, आकर्षण, फैक्ट्री स्थापना और रोजगार सृजन पर केंद्रित रहेगा। विजय चौधरी जदयू के पास जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क तथा भवन निर्माण विभाग है। संजय सिंह एलजेपी आरबी के
को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PhD और दीपक प्रकाश RLM को पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। बिहार के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रेयसी सिंह। भाजपा की हैं को सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग मिला है, जहां IT विभाग डिजिटल बिहार पर और खेल विभाग ओलंपिक तैयारी एवं युवा खेल कार्यक्रमों पर फोकस करेगा। श्रवण कुमार जदयू के हैं को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, जो ग्रामीण सड़क, आवास और मनरेगा जैसी योजनाएं संभालेंगे। अन्य मंत्रियों में रमा निसार भाजपा की हैं BC EBC कल्याण, लेसी सिंह जदयू की हैं को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आवंटित हुआ है। आइए अब बिहार इलेक्शन से हट के अन्य प्रश्नों पर फोकस करें। बिहार के किस महिला को सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? विच वुमन फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द सुपर वुमनिया नेशनल अवार्ड 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी सिंह। शिल्पी सिंह जो कि कटिहार की निवासी हैं को सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये वर्तमान में भूमिका विहार संगठन के निदेशक हैं और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय व समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अगले 5 वर्षों में बिहार में कितनी नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी न्यू शुगर मिल्स हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ओपन इन बिहार इन नेक्स्ट 5 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25। पटना में 25 नवंबर को CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली मंत्रिपरिषद बैठक में राज्य में 34 मिलें खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें 25 नई मिलें हैं जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, और 9 बंद मिलों कहां पर समस्तीपुर, सकरी, रैया, मोतीपुर आदि को पुनः चालू करने की योजना शामिल है। बैठक में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरियां देने का बड़ा रोड मैप भी स्वीकृत हुआ। बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने हेतु डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और AI मिशन की स्थापना पर सहमति बनी। साथ ही सैटेलाइट व ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने तथा न्यू एज इकोनॉमी और उद्योगों के विस्तार के लिए व्यापक योजना तैयार करने की मंजूरी मिली है। बिहार में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? अंडर हुज चेयरमैनशिप a high level committee has been constituted for the implementation of industrialization and employment generation in Bihar? The right answer is option number C, प्रत्यय अमृत। मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, इन्हीं की अध्यक्षता में एक उच्च समिति गठित की गई है, जैसा निर्णय 25 नवंबर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद बैठक में लिया गया। यह समिति 2025-30 के लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार को पूरा करने के लिए प्रमुख विभागों, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों और उद्यमियों के सुझावों पर आधारित नीतियां तय करेगी। मुख्यमंत्री ने इसे 7 निश्चय 2 का विस्तार बताते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद अब दोगुनी गति से विकास का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम NDA संकल्प पत्र 2025 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नींव साबित होगा। सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना में बिहार के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्लान टू डेवलप सैटेलाइट सिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 11। 25 नवंबर को पटना में हुई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में बिहार सरकार ने 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। इसमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के आसपास सैटेलाइट शहर बसाने और 2 और सिटी, सीतापुरम को ग्लोबल सिटी की स्पिरिचुअल सिटी बनाने तथा पटना सोनपुर बेल्ट को ग्रेटर पटना के रूप में विकसित करने की योजना है। यह मॉडल दिल्ली NCR की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे मुख्य शहरों पर दबाव कम होगा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कचरा प्रबंधन, यातायात तथा जल निकासी की योजना बेहतर होगी। यह पहल रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और टेक्नोलॉजी हब के रूप में बिहार को औद्योगिक रूप से विकसित करेगा। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑन विच रिवर हैज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ बिहार बीन अनाउंस्ड टू बी बिल्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गंडक। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर को गंडक नदी पर बेतिया सेवराही 2 लेन पुल परियोजना को लगभग 2000 करोड़ की मंजूरी दी, जो बिहार का सबसे लंबा पुल होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 12.036 मीटर।
यह पुल बेतिया से गोरखपुर कुशीनगर की दूरी को 160 किलोमीटर से घटाकर केवल 27 किलोमीटर कर देगा, जिससे समय और ईंधन की बड़ी बचत होगी। परियोजना NH 727 AA के तहत विकसित की जाएगी, जिसमें 29 किलोमीटर सड़क, 15 छोटे पुल और दोनों राज्यों बिहार में 27 किलोमीटर, यूपी में 2 किलोमीटर का संयुक्त विकास शामिल है। यह पश्चिमी चंपारण और पूर्वी यूपी के बीच कनेक्टिविटी को अत्यधिक मजबूत बनाकर क्षेत्रीय व्यापार और आवागमन को गति देगा। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द कंट्रीज फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम बी बिल्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार कैबिनेट ने 19 नवंबर को पटना के करबिगिया में देश का पहला पावर म्यूजियम स्थापित करने की मंजूरी दी, जो बिजली उत्पादन, वितरण और उपयोग के इतिहास को प्राचीन से आधुनिक युग तक प्रदर्शित करेगा। यह संग्रहालय 1936 के प्रथम ताप विद्युत घर के 5.5 एकड़ परिसर में बनेगा, जिसमें से 3 एकड़ पर अत्याधुनिक निर्माण होगा। इसमें भाप इंजन, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर, प्राचीन ऊर्जा प्रणालियों के मॉडल, 3D अनुभव, इंटरैक्टिव स्क्रीन और इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार जैसी प्रदर्शनियां होंगी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 से 6 मिनट में आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द मेडल टैली ऑफ द 69th नेशनल स्कूल आर्चरी चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, वाराणसी के BR अम्बेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 18 से 23 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 स्कूली खिलाड़ी शामिल हुए थे। बिहार के आर्यन कुमार, आयुष कुमार, नमन प्रभाकर और आदर्श कुमार ने रिकर्व एवं इंडियन राउंड में स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र और दूसरे पर झारखंड। दोस्तों, नवंबर महीने की बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। ये कंटेंट आपको पॉइंट वाइज PDF के रूप में मिलेगा। इसे वीडियो लेक्चर में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।